कहेहु नाथ हरि चरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिय सस काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है, विस्तार से और कहीं संक्षेप से भी कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजि से ये काहि, मोहि से सट मर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की मोह पर अति छोहा। और कहते हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझे जैसे मूर्ख पर भी महत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। और क्या कृपा की है? पूछी हूँ राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। कहते हैं कि जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि जी और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है, बहुत कठिन है। जो पल भर का भी सत्संग कर लेते हैं वे भी तर जाते हैं इस भवसागर से। देखी हूँ गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। छय सकुना धन सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन्हि विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय के विचार करिए और विचार करके देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सबसे प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया है। और मैं हमेशा जिनके उन्हीं के कारण मैं हमेशा श्री राम भक्ति कहता रहता हूँ। अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया है, जो अपनी भक्ति मुझ सबसे नीच को, जो मैं सबसे नीचे हूँ, फिर भी मुझको अपनी भक्ति दी है। प्रभु किसी को भक्ति देते समय, उनको सुख देते समय ये नहीं देखते कि ये कौन है कौन नहीं, ऊंच नीच उनके यहाँ पे कुछ नहीं है। जो प्रभु के अनुसार चलते हैं वहां पर सब बराबर होते हैं। और कहते हैं, आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। फिर भी मैं सब प्रकार से हीन हूँ, नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, बहुत अधिक धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया है, संतों की प्रवृत्ति दी है, आपसे मेरी भेंट कराई है। नाथ जथा मति भासे हूँ, राखे हूँ नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघु नायक था, की पावे ही कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है, कुछ भी छिपा के नहीं रखा है। फिर भी श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? अर्थात कोई भी उनके चरित्र को संपूर्ण तरीके से नहीं व्याख्यान कर सकता है, नहीं बखान कर सकता है। और कहते हैं, सुमिरी राम के गुण गण नाना, सुमिरी राम के गुण गण नाना। पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुझाना, महिमा निगम नेत करि गाई, महिमा निगम नेत करि गाई।
अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुजंग जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नीति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुल्य है। और शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनहु न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेखहूं। वो कहते हैं जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, अर्थात शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनको भजते हैं, उनकी मुझ पर कृपा होना और उनका परम कोमलता मुझ पर दर्शाना किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता है, मैं देखता हूँ। और अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, अर्थात मैं उनके समान किसी को नहीं मानता हूँ। और कहते हैं साधक सिद्ध विमुक्ति उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। कहते हैं कि साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्म परायण पंडित और विज्ञानी भी, जिनको कहते हैं कि तरहीन बिनु सोए मम स्वामी, तरहीन बिनु सोए मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह से अघिरासी, शरण गए मोह से अघिरासी। होई शुद्ध नमामि अभिनाशी, होई शुद्ध नमामि अभिनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना, भजन किए बिना, सत्संग किए बिना नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्यावर रामचंद्र की जय। इस भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में फिर लेकर आएंगे काक भुसुंडी जी की अद्भुत रहस्यमयी कथा, जो श्री राम जी के बारे में गरुड़ जी को समझाते हैं, उनकी भक्ति दिखाते हैं और कैसे जीवन कलयुग में मनुष्य काटता है या काटना चाहिए, वो सब बताते हैं।